अगर आपकी मंथली सेल आपकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो पहले आपको एफबीआर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जो आपका रेलिवेंट कमिश्नर है उनको बताना पड़ेगा उसकी क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, एफबीआर ने ये रूल क्यों इंट्रोड्यूस किया है और बैलेंस शीट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों ऐड किया गया है। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एफबीआर की तरफ से एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया था, 350 एसआरओ था, जिसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट थे, काफ़ी लेंथी डॉक्यूमेंट था। और ये सेल टैक्स के जो रूल्स हैं, लॉ है, उसमें कुछ अमेंडमेंट थी। 2 लेक्चर हम पहले देख चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम देखेंगे जो रूल 18 का पॉइंट ए है। इसमें यह बताया गया है कि अगर आपकी लेट्स से जो इन्वेस्टमेंट है किसी भी बिजनेस में वो 2 मिलियन है और आपकी सेल अगर 10 मिलियन से ज़्यादा है, मतलब 5 टाइम है, ज़्यादा है, 5 टाइम है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो पहले आपने कमिश्नर को इन्फॉर्म करना है। कमिश्नर आपसे रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर करेंगे। उसमें क्या ऐड होगा कि आप गेट पास नंबर देंगे अगर कोई अवेलेबल है, क्यों सेल ज़्यादा है उसकी जस्टिफिकेशन देंगे, कस्टमर की तरफ से जो पेमेंट आई है या एग्रीमेंट है वो दिखाएंगे, सेल टैक्स इनवाइसेस दिखाएंगे, कस्टमर का प्रोफाइल दिखाएंगे कि उनका क्या एनटीएन है, वो कौन कस्टमर है। अब ये क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या लॉजिक थी, इससे पहले हम एक पॉइंट देख चुके हैं जिसके अंदर हमने ये डिस्कशन की थी फेक इनवाइसेस के हवाले से कि फेक इनवाइसेस में होता क्या है कि ए बी सी और डी डिफरेंट तरह की सप्लाई चेन में 3 या 4 या इससे ज़्यादा पार्टीज जो हैं वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होती हैं और इन्वेस्टमेंट और जो इनपुट सेल करती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि मार्केट में कहा जाता है कि फलां प्रोडक्ट का इनपुट अवेलेबल है। तो ये जो सप्लाई चेन में लोग होते हैं ये इनपुट सेल करते हैं और इनपुट जब सेल करते हैं तो नेक्स्ट सी में जो इन्वेस्टमेंट इनकी होती कोई नहीं है, सिर्फ अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया जाता है और नेक्स्ट सी में जो फेक सेल है रिपोर्ट की जाती है। तो एक जो है वो सेल करता है, दूसरे के लिए परचेज बनता है। इसी तरीके से चलते चलते एंड पे जाके वो कस्टमर को दे देते हैं और रिटर्न कोई फाइल नहीं करता। फेक इनवाइसेस के लेक्चर में हम देख चुके हैं कि कॉन्सेप्ट क्या था। अब एफबीआर ने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मंथली स्टेप ले लिया है। मंथली स्टेप में क्या है कि अगर आपकी सेल बिजनेस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है जिसके अंदर हम दिखाएंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है। इसमें थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि बैलेंस शीट की भी रिक्वायरमेंट की गई है। जो रूल्स आए हैं इसके अंदर ये कहा गया है कि आपने बैलेंस शीट सबमिट करनी है। तो उसमें हम दिखाएंगे कि प्रोसेस में कि हमारा जो बिज़नेस कैपिटल कितना है उसको कंपेयर किया जाएगा जो आपकी सेल टैक्स रिटर्न में डाटा आ रहा होगा। तो अगर आपकी सेल टैक्स रिटर्न में अबनॉर्मल सेल है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन है, सेल आपकी 10 हो रही है, 11 हो रही है, 12 हो रही है, 13 हो रही है, तो इसलिए एफबीआर ने क्या किया है कि रूल यहाँ पे अपडेट कर दिया है कि अगर आपकी सेल 5 टाइम ज़्यादा है तो पहले आपने कमिश्नर को इन्फॉर्म करना है। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। आपका जो स्टेटस है उसको ब्लॉक किया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर की जा सकती है। ये तो अब टाइम के साथ डिफरेंट जो स्टेप्स आएंगे, डिफरेंट थ्योरीज आएंगी तो हमें पता चलेगा क्या कौन सा एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपने पहले इन्फॉर्म करना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार इन्फॉर्म करना है। अगर 1 2 4 बार इन्फॉर्म करने के बाद आपका ट्रस्ट उन पर बिल्ड होता है और आप उनसे इंफॉर्मेशन उनको सही तरीके से गाइड करते हैं कि आप वाकई जेन्युइन पार्टीज़ हैं, सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, सेल समटाइम ज़्यादा होती है, तो ज़रूरी नहीं है आपने हर बार जाके इन्फॉर्म करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि वो देखना चाह रहे हैं कि कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो नॉर्मल सेल है तो और हमें टाइम पे बताएं। अगर हमें कोई इशू आए, कोई एविडेंस ना मिले तो हम उसके ऊपर टाइमली एक्शन ले सकें। तो ये एक पॉइंट है, रूल नंबर 18 के अंदर डिस्कशन की गई है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो लाजमी एफबीआर को बताएं। और इसके बाद एक लेक्चर होगा, इसके अंदर बैलेंस शीट का जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किया है इसके ऊपर फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है। क्या 30 जून 2023 पे रिटर्न के साथ आपने अगर बैलेंस शीट सबमिट की हुई है क्या वही देनी है बैलेंस शीट, या एज ऑन नई बना के हमने देनी है। तो ये बैलेंस शीट के लेक्चर में इसको कवर करेंगे। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।